तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक आप जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे वो एक स्ट्रेट वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। अब उस स्ट्रेट वायर को हम क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट वायर को हमने एक लूप के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, सेंटर पे इसके पूरा स्ट्रेट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख रहे हैं। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जो कि एक स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है उसके बारे में आपने समझ लिया। सपोज दिस स्ट्रेट वायर, मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट वायर है इज बेंट, वो अगर बेंट हो, ठीक है, बेंट हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। किसके फॉर्म में? सर्कुलर लूप की शक्ल में। अगर क्या नाम है, वो वायर को हम कन्वर्ट कर दें एंड अ करंट इज पास्ड थ्रू इट, और उसके अंदर करंट को पास करें, तो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे जैसे दूरी जो है बढ़ती है उसके इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली का मतलब ये है कि 1/r, ये अगर r डिस्टेंस है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अंदर, वो डिपेंड करती है इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है इनवर्सली उसके प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। कन्फर्म। तो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसी तरीके से हर पॉइंट पे करंट कैरिंग सर्कुलर जो लूप है उसके हर पॉइंट पे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दोज सर्कल्स हैविंग सेंटर सेम या हैविंग सेम सेंटर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप रिप्रेजेंट देख रहे हैं वो क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लार्जर से लार्जर होती चली जाती है। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर, और इसी तरीके से हम सेंटर पे जब पहुंचते हैं, यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, जब हम सेंटर पे पहुंचते हैं तो द आर्क्स ऑफ दीज बिग सर्कल्स, यानी इस बड़े सर्कल का जो आर्क है, आर्क किसको कहते हैं, ये आपका क्या है, अगर ये सर्कल ऐसे है तो ये सब आर्क्स हैं। तो इन बड़े सर्कल्स के जो आर्क्स हैं वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन, वो कैसे दिखने लगते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह से वो दिखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन। अब कह रहा है कि वायर पर हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द वायर, मतलब उस वायर पे जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है,
हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होता है किस तरीके से, एज ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह की दिखती है, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल का रूल है, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field line in the same direction within the loop। लूप के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर ये बहुत आसान है चेक करना, वायर के हर सेक्शन पे कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करता है वो सेम डायरेक्शन में, लूप के अंदर सेम डायरेक्शन में वो पाया जाता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस पे डिपेंड है, जैसे जैसे करंट उसके अंदर पास करेगा, करंट पास करेगा कम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम बनेगी, करंट ज़्यादा पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा बनेगी। तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट वो डिपेंड करता है डायरेक्टली टू द करंट पासिंग थ्रू इट। देयरफॉर, इसलिए इफ़ देयर इज़ अ सर्कुलर कॉयल, अगर कोई कॉयल है सर्कुलर है, उसके अंदर एन टर्न्स हैं, टर्न माने फेरा, उसके अंदर एन फेरे अगर हों तो फील्ड प्रोड्यूस्ड इज, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कितने, एन टाइम्स, यानी एन गुना, एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न। जितना सिंगल टर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका अगर एन टर्न है तो एन गुना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिस इज बिकॉज the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up। फिर जैसे जैसे क्या नाम है उसके अंदर टर्न यानी जितने फेरे उसके अंदर बढ़ाते जाएंगे उसी में मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 12.6, यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कुलर लूप है और एक कार्ड बोर्ड पे आयरन फिलिंग्स है, इसके अंदर स्प्रिंकल कर दिया गया है, फिर उसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके एंड सिरे पे, करीब के सिरे पे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लीजिए, ये रेक्टेंगुलर कार्ड बोर्ड है, इसके अंदर 2 होल्स, 2 होल कर दीजिए और इंसर्ट अ सर्कुलर कॉयल, और एक सर्कुलर कॉयल इसके अंदर इंसर्ट करिए, ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके अंदर बहुत सारे फेरे हों, टर्न हो, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब मैक्सिमम, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड, और वो जो है कार्डबोर्ड के नॉर्मल हो, नॉर्मल मीन मेकिंग 90 डिग्री। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉयल, कॉयल के एंड को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में बैटरी के साथ, की के साथ और रेजिस्टर के साथ एज शोन इन फिगर। उसके बाद आयरन फिलिंग्स जो है यूनिफॉर्मली बराबर बराबर उसको स्प्रिंकल कर दीजिए कार्डबोर्ड पे। प्लग द की को ऑन करिए, ठीक है। टैप द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को टैप करिए जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता, अ फ्यू टाइम्स, कुछ देर तक। नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स को नोट करिए, ठीक है। आयरन फिलिंग्स के पैटर्न को नोट करिए ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग्स है उसको ऑब्जर्व करिए, नोट करिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड, तो इसमें क्या आप देखेंगे, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी और इसके जो सेंटर है, सेंटर पार्ट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल
स्ट्रेट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड पहले तो जान लीजिए सॉलिनॉइड किसको कहते हैं। तो देखिए, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसके अंदर कॉइल, एक ऐसा कॉइल जिसमें मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे क्या नाम है, फेरे उसके अंदर लगे हों। वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अगर उसको सिलेंडर के शेप में हम बिल्कुल करीब करीब लपेट दें, वायर को लपेट दें, तो ये क्या कहलाता है, एक सॉलिनॉइड कहलाता है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे टर्न का ऐसा कॉइल जो इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, अगर उसके सिलेंडर के फॉर्म में उसको करीब करीब देख रहे हैं, उसको लपेट दिया गया है, फेरा लगा दिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड कहते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इज शोन इन फिगर। इसको फिगर में दिखाया गया है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। इसका कंपेयर करिए, जो फील्ड लाइन का पैटर्न है बार मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उससे उसका कंपैरिजन करिए। डू दे लुक सिमिलर, क्या दोनों एक जैसे दिखते हैं। यस दे आर सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं। अगर इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सॉलिनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वास्तव में सॉलिनॉइड का जो एक सिरा होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा जो है साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, स्टार्ट होती है या इमर्ज होती है कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और एंड होती है साउथ पोल से। लेकिन उस अंदर क्या है, साउथ पोल से इमर्ज होती है और नॉर्थ पोल पे एंड होती है। कंफर्म। तो द फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइन है आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, वो पैरेलल होती है स्ट्रेट लाइन। दिस इंडिकेट दैट, ये इशारा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। इनसाइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह क्या है, सेम है। दैट इज, यानी द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet. अगर इसके अंदर solenoid के अंदर एक soft iron, एक soft कोई नरम लोहा अगर उसके अंदर क्या नाम है आप रखते हैं, तो क्या होता है कि टू यूज टू मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो द मैग्नेट सो फॉर्म्ड, उसके अंदर जो मैग्नेट फॉर्म होगा उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है सॉलिनॉइड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन रखेंगे तो उसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेट फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं 1, 2 एंड 3। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। सर्कुलर लूप है, इसका फिगर पहले लेके आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कंसीडर अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप
कंसीडर करिए, ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, एक प्लेन ऑफ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है ये? क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्लियर है, ये आपका आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटसाइड द टेबल। यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं, इसको बड़ा कीजिए। ये राइट थंब रूल इस तरीके से, ये आपका किसको शो करता है? करंट को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसा लग रहा है कि ये आउटवर्ड ऊपर की ओर, फिर इनसाइड नीचे की ओर। राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल, ये किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका क्या नाम? मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है टेबल के अंदर, इनसाइड द टेबल, और आउटसाइड द टेबल, ऊपर से ऊपर जा रहा है फिर नीचे की ओर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटसाइड द टेबल। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी दिए हुए रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ड्रा डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये आपका डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये आपका एक सॉलिनॉइड है एस, और ये आपका एन इनसाइड सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और हर जगह क्या है? सेम, हर पॉइंट पे सेम। तो ये एस से ऐसा है, एस की से जा रही है और एन से निकल रही है। इस डायग्राम को शो कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी स्ट्रेट सॉलिनॉइड जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। कि डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, कि घटती जाती है जैसे जैसे हम उसके एंड पे पहुंचते हैं। इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, या बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम एंड पे पहुंचते हैं। इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्लियर? इसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड।